जय हिंद एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 71st बीपीएससी ज्ञान यज्ञ सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है और इससे रिलेटेड रोहन सर का बीपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस वीडियो भी आ चुका है। तो वो आप जाके ज़रूर देख लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किन टॉपिक से किन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्योंकि अभी टाइम कम है, हालांकि 10 दिन और एक्सटेंड हो गया आपका, 10 सितंबर को अब नया डेट है आपका एग्जाम का, बट स्टिल टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। तो आपको प्रायोरिटीज बनानी पड़ेंगी कि किन सब्जेक्ट्स को आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, और उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के बाद जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है उसको आप कर सकते हो। तो उसी सीरीज में ये आपका अगला वीडियो है जिसमें हम एनालिसिस करेंगे बीपीएससी का साइंस ट्रेंड, राइट। तो जैसा कि आपको रोहन सर ने बताया भी होगा ट्रेंड एनालिसिस में कि अब तक सबसे ज़्यादा जो बीपीएससी में सवाल पूछे गए हैं वो जनरल साइंस सेक्शन से पूछे गए। तो ये बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक होता है और बहुत इजी होता है ना, मतलब क्योंकि 10th तक बेसिक साइंस सब पढ़ के आते हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप अगर आपका साइंस बैकग्राउंड होगा तभी आप अच्छा कर पाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने 10th तक भी बेसिक साइंस अच्छे से पढ़ रखा है और अगर किसी एग्जामिनेशन का बेसिक भी तैयारी कर रखा है तो आप इजिली कर पाओगे। लेकिन बीपीएससी अगर आप दे रहे हो तो बस यहाँ पे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि साइंस में कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, किन टॉपिक से, मतलब सब्जेक्ट वाइज किन टॉपिक से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो क्योंकि अब आपका रिवीजन का टाइम होगा, राइट, और अगर आपको स्क्रैच से भी कवर करना होगा तो आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे इस लेक्चर को देखने के बाद। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, जैसे साइंस में आपको पता है जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, राइट। तो फिजिक्स में ही मैंने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिया है जहां से क्वेश्चन आपके लास्ट 10 ईयर्स में अच्छे खासे पूछे गए। उसमें भी सबसे ज्यादा कहां से क्वेश्चन पूछा गया है सारे इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो मिस मत करना, ठीक है। इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि साइंस मुझे करना है तो कहां से शुरुआत करना चाहिए, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन सा टॉपिक मेरे लिए करना इजी रहेगा। और बाकी मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि जो बीपीएस 71st बीपीएससी ज्ञान सीरीज है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है यूट्यूब पे। तो जो भी इस साल का बीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं वो इन वीडियोस पे रिलाई कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियोस जो है बाइलिंगुअल मोड में हो, ताकि जो हिंदी मीडियम के भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहे सेशन, राइट। तो जो हमारे लेक्चर वाले सीरीज आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कल से हमारी लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे। जो भी हमने टॉपिक मेंशन किए हैं जो आपके ओरिएंटेशन सेशन में, और आज जो भी आपके साइंस के टॉपिक मेंशन कर रहा हूं, तो टॉपिक वाइज मैं लेक्चर्स लाऊंगा आपका। जो भी आज के लेक्चर में आपको मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। और मैं सब्जेक्ट्स भी इन्हीं प्रायोरिटी बेसिस पे कराऊंगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिक्स से शुरू करते। तो फिजिक्स में आपके जो जिन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं वो है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे मैंने हालांकि ट्रेंड एनालिसिस भी कर रखा है। उसके बाद देखो मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स एक ब्रॉडर टर्म है। मैकेनिक्स के अंदर आपके काइनेमेटिक्स आ जाते हैं, राइट। और काइनेमेटिक्स के अंदर ही आपके मोशन, फोर्स, ये सब आ जाता है जो टॉपिक है। उसके बाद वर्क, एनर्जी, ग्रेविटेशन। तो ये सारे जो मैकेनिक्स जो टॉपिक है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ आप देख सकते हो केवल मैकेनिक्स से ही आपके 20 क्वेश्चन पूछ रखे हैं 7 से 10 साल में, पिछले 7 से 10 साल में बीपीएससी के प्रीलिम्स पेपर में। तो मैं आपको ये भी बता दूं, क्लियर कर दूं कि यहाँ से जो मैं क्वेश्चन का एनालिसिस किया हूँ ये सिर्फ आपका बीपीएससी प्री मैंने कंसिडर किया, सीडीपीओ वगैरह ये सब मैंने कंसिडर नहीं किया। सिर्फ बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है उसका ट्रेंड एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये काफी साइंटिफिक है, एविडेंस बेस्ड है, राइट। तो इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि किन टॉपिक को हमें ज्यादा फोकस करना है। फिर आपका साउंड एंड वेव से क्वेश्चन देखने को मिला है, राइट, लास्ट के 10 ईयर्स में। फिर ऑप्टिक्स से, फिर इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म से, देन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, एंड देन मॉडर्न फिजिक्स से, राइट। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये भी आपका काफी हाई यील्डिंग टॉपिक है। यहाँ से आपको 9 सवाल देखने को मिल जाते हैं। फिर मैकेनिक्स से आपको 20 सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो आप इससे इस टेबल से अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे सबसे हाई प्रायोरिटी वाली टॉपिक कौन सा आपके मैकेनिक्स है। मतलब जो मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ग्रेविटेशन, इन सब टॉपिक्स को आपको अच्छे से करके जाना है, राइट। उसके बाद साउंड एंड वेव से 4 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन, लेकिन ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, राइट, क्योंकि ऑप्टिक आपका हाई यील्डिंग टॉपिक होता है। तो इसको भी हम ग्रेट डिटेल्स में करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म से 4 क्वेश्चन, फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 5 क्वेश्चन और मॉडर्न फिजिक्स से 3 क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर मुझे प्रायोरिटाइज करना हो तो हमें सबसे पहले क्या कवर करना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड मैकेनिक्स कवर करना है, राइट। तो यहाँ पे देख भी सकते हो आप 40.8% टोटली आपका मैकेनिक्स है जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसमें। और ये लास्ट 7 to 10 ईयर्स का है, ठीक है, लास्ट 7 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन एनालिसिस है। हो सकता है इससे पीछे इन सारे टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया हो, लेकिन अभी क्योंकि हमें लास्ट 10 ईयर से आपको ट्रेंड का आइडिया लग जाता है कि हाँ मतलब बीपीएससी किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। और अभी तो नए ट्रेंड में आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी अब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा जो टॉपिक से, जैसे बायोटेक्नोलॉजी से आपके सवाल पूछते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से आपके सवाल पूछते हैं, राइट। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो भी आपके नुआंसेस होंगे, जो भी आपके कीवर्ड्स होंगे, की टर्म्स होंगे, वो सब मैं कराऊंगा आपको इस ज्ञान सीरीज में। तो ये आप ग्राफ के थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा।
फिर वैसे ही आप देखो केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन कौन से हैं? मैटर, राइट, फिर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, फिर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, देन मेटल मिनरल्स एंड ओर्स, देन नॉन मेटल्स एंड एलॉयज, देन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कार्बन एंड इट्स एलॉयज एंड पीरियोडिक टेबल। अब देखो पीरियोडिक टेबल से यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से इनडायरेक्ट आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हो। तो हम पीरियोडिक टेबल को भी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपका, उसको भी अच्छे से देखेंगे, ताकि इससे अगर इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप इजिली आंसर कर पाओ। बाकी आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, इसी का ये थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये सारे जो भी टॉपिक्स मैंने ऊपर बताए, तो जैसे पॉलीमर से आपके सवाल पूछे जाते हैं, मैटर से पूछे जाते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से पूछे जाते हैं, हाइड्रोकार्बन से पूछे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो, जो भी मैंने ऊपर टॉपिक मेंशन किया उसी का ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। फिर देखो आपका ट्रेंड एनालिसिस, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मेटल्स, मिनरल्स एंड ओर्स, यहाँ से आपके भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं, 26 सवाल। तो हमें इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से करना है, राइट। तो इसीलिए देखो पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। इसके बेसिस पे ना आप प्रायोरिटाइज कर पाते हो कि हाँ मुझे किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, अभी अगर मेरे को प्रायोरिटी बेसिस पे कौन सा टॉपिक मैं छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर देखो आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट से भी काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, राइट। फिर आप देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ रखा है, और एटम एंड मॉलिक्यूल्स तो इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक होता है, राइट। तो यहाँ से भी 13 क्वेश्चन पूछ रखा है। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, 26 आपके मेटल्स, मिनरल्स एंड ओर से, देन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगर इसके बाद ये पहली प्रायोरिटी है तो इन दोनों को हम सेकंड प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, राइट। फिर आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को थर्ड प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, और उसके बाद ये सब आपके छोटे छोटे टॉपिक्स है, राइट। बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको जनरली करके जाना है, तो आप आराम से जो भी क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी आप इजिली सॉल्व कर पाओगे, राइट। उसके बाद देखो बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में टॉपिक्स क्या क्या है आपका? सेल टिश्यू, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। ये आपके 10th का भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें सब आ जाता है, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। उसके बाद फिर आप देखते हो सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जो भी आपके ब्लड फ्लो होता है, कैपिलरीज पढ़ते हो, हार्ट पढ़ते हो, ठीक है, हार्ट के बारे में। उसके बाद वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाते हैं। फिर नर्वस सिस्टम में आप स्पेशली ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर ह्यूमन ब्रेन में भी स्पेसिफिक आप पार्ट पढ़ते हो, है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये सब हम अच्छे से कवर कराएंगे, एक एक चीज़ है, मजा आने वाला आपको, ठीक है। मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि साइंस अगर आप मेरे से पढ़ लोगे ना, तो लिटरली आप उसके बाद क्वेश्चन लगा के देखना, मैं श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ मजा आ जाएगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, राइट। तो ये सारे यही टॉपिक का वापस से विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हो। तो ये सब पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेना, पीसीएस विद नीलेश चैनल, राइट। वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे इस ज्ञान सीरीज से रिलेटेड, तो आप उस चैनल को ज्वाइन करके रहोगे तो जो भी क्लास आने वाला रहेगा या जो भी लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ है सब इस चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी इस चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन करवा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में ही डलवा दूंगा, ठीक है। तो आप लेक्चर देखने के बाद तुरंत जाके ज्वाइन कर लेना। उसके बाद देखो अब यहाँ से क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा एक देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं? लाइफ प्रोसेस से, क्योंकि इसमें टॉपिक्स भी काफ़ी ज़्यादा है अनडाउटेडली। तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ह्यूमन एंड प्लांट हार्मोन्स, तो ये इन सारे टॉपिक से मिला के आपके टोटल 45 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर आपका देखने को मिलता है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, मतलब ह्यूमन ब्रेन और जो आपका हार्ट है, ब्लड है, राइट। यहाँ से आपके 19 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी आपका हाई यील्डिंग टॉपिक है, राइट। इसको आपको करके ही जाना है। उसके बाद देखते हो आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, तो इसमें आप ह्यूमन ऑर्गन के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हो, राइट। तो यहाँ से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा डिजीज, तो डिजीज से भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो हेल्थ एंड डिजीज आपको अच्छे से करके जाना है कि कौन सा डिजीज किस टाइप के पैथोजन से क्रिएट होता है। जैसे कुछ डिजीज आपके बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज होते हैं, कुछ वायरस कॉजिंग डिजीजेस होते हैं, कुछ प्रोटोजोअन कॉजेज डिजीजेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको कराऊंगा एक बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में, आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, 45 क्वेश्चन अकेले लाइफ प्रोसेसेस से, फिर उसके बाद आपके 19 क्वेश्चन सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम से, देन 10 क्वेश्चन ह्यूमन एनाटॉमी एंड प्लांट फिजियोलॉजी से है, फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 7 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप जनरली एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सब के बारे में पढ़ते हो, राइट। तो ये सब हम देखेंगे ब्रीफ में, हालांकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, लेकिन मैं ये आपके लिए टॉपिक आसान करा दूंगा। फिर डिजीजेस से आपको देखने को मिल रहा है 15 क्वेश्चन, राइट। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रख सकते हो, ये सेकंड प्रायोरिटी पे, ये थर्ड प्रायोरिटी पे। फिर 7 क्वेश्चन रिप्रोडक्शन और 7 क्वेश्चन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से देखने को मिलता है। और इन सारे टॉपिक के बाद मैंने आपको बता दिया, जैसे ये मिसलेनियस में आ जाते हैं आपके, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी से भी आजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछने लगा है, बीपीएससी हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो। तो बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी, इनके भी जो सबसे इंपॉर्टेंट
एरियाज हैं उनको मैं कवर करा दूंगा आपका, राइट। तो ये आपकी पूरी 360 डिग्री कवरेज हो जाएगी साइंस रिलेटेड। तो आराम से आपको पता ही है कि साइंस के अराउंड 30 क्वेश्चन तो हर साल आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो आप इन सारे वीडियोस को, पूरे इस सीरीज को फॉलो कर लोगे अच्छे से डिलीजेंटली, तो आई कैन अश्योर यू कि यू विल बी इन द पोजीशन टू मार्क करेक्ट एटलीस्ट 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, राइट। तो ये अगर मैं इतने अश्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ, तो एक बार ट्रस्ट करो और रिजल्ट आप देख सकते हो। तो आपने देख लिया जो भी प्रायोरिटीज था, इसीलिए ट्रेंड एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। इसको खुद आपको भी खुद से करना है, लेकिन अब आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप खुद से इतना मेहनत करने जाओ। तो ये मेहनत हम आपके लिए करके दे रहे हैं, आप बस डिलीजेंटली फॉलो करते रहो। जो हम बोल रहे हैं लेक्चर के बाद कि ये आपको रिवाइज करना है, ये प्रैक्टिस करके आना है, वो आप अच्छे से फॉलो करते रहो। चैनल पे जुड़े रहो ताकि जो भी अपडेट्स आए आप मिस ना कर पाओ। तो ये सारी चीजें आप अगर फॉलो कर लेते हो तो इस बार के बीपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट में टाइप करके फीडबैक जरूर दे देना, ठीक है। आप लोग बहुत ज्यादा हिचकिचाते हो कमेंट करने से। देखो यार, कमेंट करने से क्या होता है ना कि आपकी एक कम्युनिटी फॉर्म होती है, राइट। तो कम्युनिटी फॉर्म होती है तो आप यहाँ पे एक दूसरे से सीखते हो। जैसे आप देखते होगे कि बहुत बार मैं क्वेश्चन करता हूँ, है ना, तो मेरे लेक्चर्स में तो बहुत बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चंस का जवाब देते हैं टाइम स्टैंप लगा के। फिर अगर मान के चलो उन्होंने कुछ गलत जवाब दिया तो दूसरे कोई एस्पिरेंट है वो आके उसको करेक्ट करते हैं। तो यही तो होती है एक्टिव पार्टिसिपेशन। ऐसे तो यार आप उल्टी सीधी वीडियो पे जा जाके हजारों हजार कमेंट करके आते हो, उसमें आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन जो अच्छी वीडियोज होती है जिसपे आपको कमेंट करना चाहिए, हम कमेंट हमारी तारीफ के लिए नहीं करने बोल रहे, राइट। आपको कमेंट करना ताकि जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये इनसाइट है मेरे पास, अगर मैं ये शेयर करूंगा तो अदर एस्पिरेंट कम्युनिटी को हेल्प होगा, तो ये सब आप कमेंट किया करो, राइट। इससे आपका नुकसान नहीं होगा, इससे आपका बेनिफिट ही होगा और आपकी एक बहुत अच्छी पीयर ग्रुप, पीयर लर्निंग आपकी डेवलप होगी, राइट। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साइंस के लेक्चर्स के साथ, ठीक है। तो जो भी टॉपिक मैंने आज आपको मेंशन किया, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कराऊंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर कराऊंगा और प्रायोरिटी बेसिस पे कवर कराऊंगा। जो भी आज आपको मैंने प्रायोरिटी बता दी कि हाँ इन टॉपिक से ये इतने सवाल आ रहे हैं, टॉपिक वाइज, प्रायोरिटी वाइज मैं सारे सिलेबस को कवर करा दूंगा आपके बीपीएससी के। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।